हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है, भारत में सूफीवाद पर एक निबंध लिखें। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वह थी सूफीवाद या सूफी संप्रदाय का उदय। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति विवादास्पद है। आरंभ में अरब प्रदेश में सूफी उन्हें कहा गया जो सब यूनी वस्त्र पहनते थे। बाद में शुद्ध एवं पवित्र आचरण एवं विचार वाले सफा सूफी कहलाए। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के बाहर सफा मक्का की एक पहाड़ी पर जिन लोगों ने शरण ली एवं अल्लाह की आराधना में मग्न रहे उन्हें ही सूफी कहा जाता है। सूफीवाद का विकास ईरान में हुआ, वहाँ से यह भारत भी आया। 13वीं से 14वीं शताब्दी तक भारत में इस्लाम धर्म के साथ ही सूफी संप्रदाय भी व्यापक तौर पर स्थापित हो चुका था। सूफी दर्शन सूफीवाद दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित था। सूफीवाद ने इस्लामी कट्टरपन को त्याग दिया एवं धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार किया। सूफी इस्लाम धर्म के कर्मकांडों एवं कट्टरपंथी विचारों के विरोधी थे, फिर भी इस्लाम धर्म एवं कुरान की महत्ता को वे स्वीकार करते थे। सूफी संत एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, सभी कुछ ईश्वर में है, उनके बाहर कुछ नहीं है और सभी कुछ का त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे ईश्वर को प्रियतमा के समान मानते थे, जिनके लिए प्रेमी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता था। प्रियतमा को आकृष्ट करने के लिए सूफियों ने नाच गान और कव्वालियों पर भी बल दिया। त्याग, प्रेम, भक्ति, उपासना और अहिंसा का उनके जीवन में प्रमुख स्थान था। वे भोग विलास, कोलाहल, आडंबर से दूर शांत एवं सादा जीवन व्यतीत करते थे। गुरु या पीर ईश्वर की प्राप्ति में सहायक था, अतः उसका बहुत अधिक महत्व था। सूफी धार्मिक पवित्रता पर अत्यधिक बल देते थे। सूफियों के मध्य भी अनेक संप्रदाय थे, जिनमें बाह्य रूप से कुछ अंतर था, परंतु आंतरिक तौर पर सभी धार्मिक पवित्रता में विश्वास रखते थे। सल्तनत कालीन प्रमुख सूफी संत। सूफी संप्रदाय के विकास के साथ ही भारत में अनेक सूफी संतों का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें सूफी मत के विभिन्न संप्रदायों के संत सम्मिलित हैं। प्रमुख सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। मोहम्मद गौरी की सेना साथ ये 1192 ईस्वी में भारत आए थे। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक वही थे। लाहौर और दिल्ली के पश्चात उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया, जहां इनके असंख्य अनुयायी बन गए। निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। अपनी गतिविधियों का केंद्र इन्होंने दिल्ली को ही बनाया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। बाबा फरीद बाबा भी चिश्ती परंपरा से ही संबंध थे। इन्होंने असंख्य पद दलित और भ्रष्ट मनुष्यों को सच्चा मार्ग दिखाया। उनके विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला। इन प्रमुख संतों के अतिरिक्त सल्तनत युग में इन कई प्रसिद्ध सूफी संत भी हुए। इन सभी संतों ने मानव को सीधा साधा सच्चा एवं प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखलाया तथा सभी धर्मों के बीच समानता एवं समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। सूफी सिलसिले संप्रदाय। सूफीवाद अनेक संप्रदायों में बटे हुए थे। आईने अकबरी में 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। यह भी कहा जाता है कि सूफी संप्रदाय लगभग 100 संप्रदायों में विभक्त था, परंतु सूफी संप्रदाय मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया। बासर इस्लामी शरअ कानून को मानने वाले तथा बेशरअ कानून से मुक्त। बासर के अंतर्गत प्रमुख सिलसिले चिश्ती और सुहरावार्दी थे। चिश्ती सिलसिला। भारत में इस सिलसिले का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। उनके उत्तराधिकारियों ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साबिर, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने उत्तरी भारत में इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। दक्षिण में शेख बुरहानुद्दीन गरीब और गौसुदराज ने इसका प्रचार किया। चिश्ती सूफियों ने सादा जीवन एवं संगीत को बहुत अधिक महत्व दिया। सीधी सादी हिंदवी भाषा में संगीत सभाओं द्वारा वे जनमत को आकृष्ट करने में सफल हुए। सुहरावर्दी
जिस समय चिश्ती सिलसिला का प्रभाव बढ़ रहा था, उसी समय सिंध और मुल्तान में सोहरावर्दी संप्रदाय जोर पकड़ रहा था। इस मत के संस्थापक शहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। इन प्रमुख संतों में विख्यात हैं हमीदुद्दीन नागौरी, बहाउद्दीन जारिया, जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खपोश इत्यादि। कालांतर में यह संप्रदाय गुजरात, बिहार और बंगाल में फैला। सोहरावर्दियों ने चिश्तियों की तरह घुमक्कड़ एवं फक्कड़ जीवन नहीं बिताया, बल्कि उन्होंने राज्य की सेवा में स्वीकार की अनेक प्रमुख जगहों पर उन्होंने अपने केंद्र स्थापित किए। तुलनात्मक दृष्टि से चिश्ती सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिले की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली था। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। इनका जन्म बगदाद में हुआ था। भारत में इस मत को प्रचलित करने का श्रेय शाह नियामत उल्लाह और नासिरुद्दीन महमूद जिलानी को दिया जाता है। इस संप्रदाय का प्रभाव मुगल काल में अधिक बढ़ा। नक्शबंदी परंपरा। भारत में इस संप्रदाय के प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बक्की बिल्ला बेरंग थे। नक्शबंदी ने इस्लामिक कट्टरपन का विरोध किया एवं प्राणी मात्र की एकता पर बल दिया। इस संप्रदाय के सबसे प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी थे। यह सिलसिला भी 14वीं शताब्दी के पश्चात ही प्रभावशाली बन सका। सूफी मत में पीर और मुर्शिद का महत्व। सूफी संतों के केंद्र विभिन्न खानका थे। इनके केंद्र बिंदु पीर या मुर्शिद थे। पीरों को अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि पीर खुदा के निकट रहने से सब कुछ सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में मुर्शिद खानकाहों में उपस्थित होते थे। कव्वाली और कीर्तन खानकाहों की दिनचर्या में सम्मिलित हो गए, जहाँ बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान समान रूप से एकत्रित होते थे। पीर ही विभिन्न सूफी सिलसिलों के संस्थापक होते थे अथवा उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाते थे। नए चेलों की भर्ती करवाने एवं दीक्षित करवाने का कार्य भी पीर ही करते थे। सूफी सिलसिलों की एक विशेषता यह थी कि उनमें आपसी प्रतिद्वंद्विता और वैमनस्य की भावना नहीं थी। वे परस्पर आदर और समझौते की नीति का अनुसरण करते थे। सूफियों की देन। हिंदू धर्म में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जो महत्व है, वही इस्लाम धर्म में सूफियों का है। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को गतिशील एवं उदार बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। जनसाधारण से संपर्क रखने, उनके कष्टों को समझने एवं दूर करने की प्रवृत्ति से सूफी संत हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय बन गए। उन्होंने अपने विचारों एवं आचरणों से समाज में प्रविष्ट अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इन लोगों ने साहित्य, भाषा, दर्शन और नृत्य संगीत के विकास को भी प्रभावित किया। प्रो गिब के अनुसार सूफीवाद ने अपनी ओर उन तत्वों को आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के वाहक के रूप में उभरकर सामने आए। तुर्की आधिपत्य के काल में जब देश का जनजीवन घुटन का अनुभव कर रहा था, तब सूफी खानका ने सामाजिक संदेश फैलाने एवं सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया। धार्मिक उदारता का प्रसार। भारत में सूफियों का एक महत्वपूर्ण योगदान धार्मिक उदारता की भावना को बढ़ाने में था। उनके प्रयासों से उत्तरी भारत में प्रचलित अनेक हिंदू परंपराओं को इस्लाम में स्थान मिला। हिंदू धर्म और दर्शन भी सूफीवाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। धार्मिक उदारता ने सामाजिक एकता एवं मेल मिलाप को बढ़ावा दिया। निम्न वर्गों को समर्थन। अधिकांश सूफी संशासकों वर्ग के अपने को अलग रखते थे। इससे विपरीत वे समाज के शोषित वर्गों से सहानुभूति रखते थे। उन लोगों ने समाज के सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों के बीच समानता एवं बंधुत्व की भावना का प्रचार किया। सूफियों द्वारा दिखलाए गए सहिष्णुता की नीति को बाद के उदार शासकों ने अपना लिया। समाज सुधार के कार्य। मध्यकाल में शहरीकरण की प्रक्रिया के कारण अनेक सामाजिक बुराइयां, जमाखोरी, कालाबाजारी, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा इत्यादि जड़ जमा चुकी थी। सूफियों ने अपने प्रचारों तथा खानकाहों द्वारा इन बुराइयों की भर्त्सना की और मनुष्यों को इनसे बचने का निर्देश दिया। इस प्रकार सूफी संतों ने ज्वलंत सामाजिक समस्याओं की और अपना ध्यान देकर समाज सुधार का कार्य किया। भाषा और साहित्य का विकास। सूफी संतों के प्रयास से उर्दू भाषा का जन्म एवं विकास संपर्क भाषा के रूप में हुआ। यह अरबी, फारसी और हिंदी के सम्मिश्रण से बनी। सूफी के ने उर्दू में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना को उर्दू के अतिरिक्त इन भाषाओं में भी, जैसे पंजाबी, गुजराती, अवधी, ब्रज भाषा में अनेक रचनाएं हुई। इससे क्षेत्रीय भाषाओं एवं साहित्य का समुचित विकास हुआ। संगीत का विकास। सूफी संतों के प्रभाव से संगीत
का पर्याप्त विकास हुआ। खानका में नियमित रूप से संगीत सभाओं का आयोजन हुआ करता था। इन सभाओं के माध्यम से रानी राग एवं रागनियाँ भारत आई और भारतीय संगीत पर उनका प्रभाव पड़ा। अमीर खुसरो और मोहम्मद घोष ग्वालियरी ने संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्वाली गायन की परंपरा का भी विकास हुआ। इस्लाम को व्यापक आधार पर प्रदान करना। भारत में इस्लाम धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार में सूफियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस्लाम धर्म को एक नए रूप में रखा जिसमें शासकों की कट्टरता एवं धर्मता नहीं थी। इस्लाम धर्म के उज्ज्वल गुणों का प्रचार इस भारत में व्यापक बनाने का कार्य सूफियों ने किया। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के संतों के ही समान सूफियों ने भी तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।